औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान हायत रहने वाला। पाक है वो ज़ात जिसके कब्ज़े में ये पूरी कायनात है और कायनात का एक एक ज़र्रा उसके हुक्म की ताबेदारी करता है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज का लेक्चर मैथमेटिक्स रियाजी क्लास 9 चैप्टर नंबर 4 है, एक्सरसाइज 4.3। स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज के अंदर आपको बताया जाएगा कि आपने रूट्स को कैसे ऐड करना है, यानी एडिशन ऑफ रूट्स है, सब्ट्रैक्शन ऑफ रूट्स कैसे करनी है। इसके अलावा रूट्स की मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बारे में भी बताया जाएगा। तो आपने इस एक्सरसाइज को बहुत अच्छे तरीके से देखना है और समझना है ताकि एडिशन ऑफ रूट्स, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन ऑफ रूट्स आपकी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाए। और इस एक्सरसाइज में से शॉर्ट क्वेश्चन जो पेपर के अंदर आते हैं वो आपके बहुत अच्छे तरीके से हल हो जाएं और पेपर के अंदर भी आप इनको बेहतरीन तरीके से हल कर सकें। तो वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ये जो बनी हुई घंटी नज़र आ रही है ना, इसको भी अच्छी तरह खड़का दें। इसके अलावा ये जो मेरी वीडियोस हैं इनको शेयर और लाइक भी किया करें। सवाल नंबर 1 में लिखा हुआ है, दर्ज झैल हर एक मिकदारे असम, इंग्लिश में बोलते हैं सर्ड्स, को मुख्तसर तरीन शक्ल में लिखें। सिंप्लीफाई करना है, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। ज़्यादातर इम्तहान में 2 नंबर का ये क्वेश्चन आता है। तो जुज़ नंबर 1 है 180 अंडर रूट या 180 का जज़र। तो हम 180 के फैक्टर बनाएंगे, तजज़ी करेंगे। आप एक साइड पे एलसीएम जो अज़ाफ़ी अकल वाला तरीका इस्तेमाल करके भी तजज़ी बना सकते हैं, ऐसे लाइन लगा के 180 लिख के, तो वैसे भी कर सकते हैं। 180 को 2 पे तकसीम करें तो 90 आ जाता है, 90 को फिर 2 पे तकसीम करें तो 45, 45 तो 2 पे तकसीम नहीं होता, 3 पे तकसीम करेंगे तो 15 आ जाएगा, 15 फिर 3 पे तकसीम होगा तो 5 आएगा। इस तरह मैंने 180 के अज्जा फैक्टर बना दिए हैं, 2 ज़रब 2 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 5। अब यहाँ 2 जो है 2 दफ़ा है, 2 की पावर हमने 2 लिख दिया है। आगे 3 भी 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 की पावर भी 2 लिख दी है। ज़रब 5 उसी तरह सारे का स्क्वायर रूट ले लिया है। अब हम पीछे बड़ी तफसील से कर आए हैं कि नंबर्स या कांस्टेंट यानी मिकदारें ज़रब में हो या तकसीम में, उनकी पावर 2 बन रही हो जैसा कि यहाँ बन रही है और उनका स्क्वायर रूट हो, जज़र हो, तो ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो ये जो वैसे भी पीछे 8वीं क्लास में भी पढ़ आए हैं कि जो ही किसी नंबर का जोड़ा बनता है ना ज़रब में और वो अंडर रूट में होता है तो वो अंडर रूट से बाहर आ जाता है। अब मेथड थोड़ा सा चेंज हुआ है कि स्क्वायर बना के बाहर निकाल रहे हैं, तो 2 का स्क्वायर हो गया है, ये भी अंडर रूट से बाहर आ गया। इसके बाद 3 का स्क्वायर है, वो भी अंडर रूट से बाहर आ गया। उसके बाद 5 है, इसका स्क्वायर नहीं बना, ये अंडर रूट में रह गया, इसको उसी तरह लिख दिया। तो अब अंडर रूट से बाहर 2 और 3 की ज़रब हो रही है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, इनको मल्टीप्लाई करें तो ये बच्चों आ गया 6 अंडर रूट 5 उसी तरह रहेगा। इस तरह 180 इसका स्क्वायर रूट बराबर हो जाता है 6 अंडर रूट 5, 6 अंडर रूट 5। अब चलते हैं जी पार्ट नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 भी बहुत सादा सा है। लिखा हुआ है 3 अंडर रूट 162, 3 स्क्वायर रूट 162। तो 100 ये जो 62 है
हमने इसके फैक्टर बनाने हैं, पहले 2 पे डिवाइड हो जाता है तो 81 81 आता है। 81 तो फिर 3 पे ही तकसीम होता जाता है, 4 दफ़ा 3 पे तकसीम होता है। तो इस तरह 3 हमने उसी तरह लिखा। 162 को जब 2 पे डिवाइड किया बाकी रह गया 81। 81 को 4 दफ़ा 3 पे डिवाइड करें तो 1 आ जाता है। इस तरह 162 के जो अज्जा बने हैं, जो फैक्टर बने हैं बच्चों, वो 2 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 3 है। अब ये 3 तो पहले ही बाहर मौजूद है, ये हमने उसी तरह लिख दिया। अंदर 2 है, 2 एक दफ़ा ही है, उसी तरह लिखा गया। अब 3 है 4 दफ़ा, तो वैसे तो पावर 4 लिखनी चाहिए, लेकिन चूंकि हमने स्केयर बना के स्केयर रूट से कैंसिल करना है तो 2 जोड़े बनेंगे। 3 ज़रब 3 3 का स्केयर, फिर 3 ज़रब 3 3 का स्केयर। अब 2 दफ़ा 3 का स्केयर बन गया तो 2 दफ़ा 3 अंडर रूट से बाहर आ जाता है। 1 3 तो पहले का ही था ना, वो लिख दिया, फिर ज़रब दूसरा और तीसरा, ये जो 3 है ये अंडर रूट से बाहर आए हैं। इस तरह 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, और अंडर रूट में क्या रह गया है, 2 रह गया है, क्योंकि इसका स्केयर नहीं बना। अब ये जो बाहर वाले 3 दफ़ा 3 3 है ना, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 3 3 दा 9 और 9 3 दा 27। तो इस तरह हमारा जवाब 27 अंडर रूट 2 आ गया है, और यही इस क्वेश्चन का दुरुस्त आंसर है। चलते हैं जी पार्ट नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 चल रहा है कि दर्ज झैल जो सरड्स हैं, मिकदार असम है, उनको मुख्तसर तरीन करके लिखना है। पार्ट नंबर 3 है, ये भी बहुत आसान है। रकम कुछ यूं लिखी हुई है, 3/4 128 क्यूब रूट। अब स्केयर रूट नहीं है, क्यूब रूट है। पावर बाहर, यानी जिसको कहते हैं ना इंडेक्स, वो 3 आ गया है तो पावर 1/3 बनेगी। वैसे हम डायरेक्ट हल करेंगे कि जज़र के अंदर किसी नंबर की पावर 3 बनाने की कोशिश करेंगे। तो हमने 3/4 उसी तरह लिख दिया। 128 को 2 पे तकसीम करें तो 64 आ जाता है। अब आगे आप कहेंगे जी 64 भी तो 2 पे तकसीम होता है, लेकिन हम सिंपल बच्चों आपके लिए सिंपल रखना चाहते हैं। तो ये भी हमें पता है कि 4 ज़रब 4 ज़रब 4, 4 4 16 16 4 64 होता है। तो क्यों ना हम फिर 4 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करने वाला तरीका इस्तेमाल करें, यानी 128 को 2 पे डिवाइड किया 64, 64 को 4 पे 16 आ जाएगा, 16 को फिर 4 पे 4 आ जाएगा, और 4 एकम 4, यानी 128 के जो हमने अज्जा बनाए हैं, जो फैक्टर बनाए हैं, वो 2 ज़रब 4 ज़रब 4 ज़रब 4। 4 3 दफ़ा इसलिए लिया है कि बाहर क्यूब रूट है ना, उससे कैंसिल हो जाए। तो 3/4 उसी तरह 2 ज़रब 4 की पावर 3, और ये पावर 1/3 होगी ना क्यूब रूट की, तो फिर कैंसिल होंगे। तो डायरेक्ट कर लेते हैं 4 की पावर जो, यानी अब जिस नंबर की पावर 3 बनेगी वो क्यूब रूट से बाहर आएगा। 3/4 पहले का ही लिखा हुआ है, और 4 का क्यूब बन गया था, मकाब बन गया था, वो बाहर आ गया। बाकी अंदर रह गया जी, क्यूब रूट के अंदर रह गया 2, तो 2 का क्यूब रूट उसी तरह। अब ये जो 4 बाहर आया है, ये बटे में मौजूद 4 से कैंसिल हो गया, और क्यूब रूट से बाहर हमारे पास 3 रह गया, 3 लिखा, और 2 का जज़रुल मकाब यानी क्यूब रूट उसी तरह लिख दिया। और ये हमने इससे मज़ीद सिंपल नहीं होता, तो इस तरह तीसरे पार्ट का जवाब जो हमारे पास आ गया है 3 क्यूब रूट 2, 3 2 का जज़रुल मकाब, और यही हमारा दुरुस्त और ठीक जवाब है।
चलते हैं जी अब इसी क्वेश्चन के पार्ट नंबर 4 की तरफ, और वो इस क्वेश्चन का आखिरी पार्ट है उसको भी हल कर देते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये जो पार्ट नंबर 4 है ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए बहुत अहम है। लिखा कुछ यूं हुआ है, 96, x की 6, y की 7, z की 8, 96, x रेज 6, y रेज 7 और z रेज 8, और इसका इंडेक्स है 5। अब अंदर जो भी नंबर्स हैं हम कोशिश करेंगे उनकी पावर 5 बना के उनको बाहर ले आएं। तो ये जो 96 है 2 पे डिवाइड होता है तो कितना आ जाता है 48, 48 फिर 2 पे डिवाइड होता है 24 आ जाता है, 24 फिर 2 पे डिवाइड होता है 12 आ जाता है, 12 फिर 2 पे डिवाइड होता है 6 आ जाता है, और 6 फिर 2 पे डिवाइड होता है 3 आ जाता है। यानी 5 दफ़ा 2 पे तकसीम होने के बाद बाकी 3 रह जाता है 96 का। तो हमने फैक्टर क्या बना दिए बच्चों, फिर 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 3, इन सब को आप मल्टीप्लाई करेंगे ज़रब देंगे तो 96 ही आएगा। 2 5 दफ़ा ज़रब हो रहा है, आगे 3 है, तो x की पावर कितनी है 6 है। इसको हमने लिख दिया x की पावर 5 डॉट x, यानी ज़रब x, तो 5 और 1 पावर 6 हो गई। आगे y की पावर 7 है, y की पावर 5 डॉट y की पावर 2 बना दिया, टोटल तो 7 ही बनती है ना। z की पावर 5 डॉट z की पावर 3, टोटल 8 ही बनती है। हमने पावर 5 इसलिए बनाई क्योंकि हमारे पास इंडेक्स 5 है, ये जब पावर में लिखेंगे तो 1/5 बनेगा, और अंदर जिन जिन की पावर 5 होगी वो इससे बाहर आ जाएंगे जी। तो 2 की पावर 5 ज़रब 3 x की पावर 5, y की 5, z की 5, और ये जो था x y की 2 और z की 3, इनको अलहदा ज़रब में लिख दिया। अब आगे चल के जी जहाँ भी पावर 5 अंदर बनी है वो तो बाहर आते जाएंगे। 2 की पावर 5 बनी है, 2 भी बाहर आ गया, x की पावर 5 है वो भी बाहर, y की पावर 5 है वो भी बाहर आ गया, और z की पावर 5 है वो भी z बन के बाहर आ गया। बाकी अंदर क्या रह जाएगा, 3 है, लिख दिया, x लिख दिया, y की पावर 2 और z की 3। तो इस तरह हमारा जो जवाब आ गया है, सिंपल करने के बाद इससे सादा नहीं होता, 2xyz इंटू 3xy² z की 3, और इसका इंडेक्स यानी जजर बना के ऊपर कोने पे पावर 5 हमने लिख दिया। तो प्यारे बच्चों, इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स कंप्लीट हुए। तो अब बढ़ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, सवाल नंबर 2 है, सिंपल लिखा हुआ है, मुख्तसर करें, और ये हैं भी कुछ सादा। सिंपल जजर है, क्यूब रूट है, स्क्वायर रूट है, इनको सादा करना है। तो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं इसलिए साइड बाय साइड हल कर दिए। पहला पार्ट है √18 बटे √3 और √2। बटे के ऊपर रकम है और बटे के नीचे 2 रकमें हैं अंडर रूट वाली। तो ज़रब और तकसीम में बच्चों सुन लें, ज़रब और तकसीम में अगर अलग-अलग अंडर रूट में नंबर्स हों तो आप इकट्ठे एक ही रूट में लिख सकते हैं, या एक ही रूट में हो तो ज़रूरत के तहत उनको अलग-अलग रूट्स में भी लिख सकते हैं। यहाँ पार्ट नंबर 1 में हम देख रहे हैं कि 18 का अलग अंडर रूट है, बटे में 3 का अलग और 2 का अलग। तो इनको सिंपल करने के लिए, सादा करने के लिए हम एक ही अंडर रूट में लिख लेते हैं। तो एक ही अंडर रूट बनाया, बटे के ऊपर 18 है, लिख दिया, बटे के नीचे 3 और 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वो लिख दिए। अब बटे के ऊपर जो 18 तो उसी तरह आ गया, लिख दिया, और बटे में जो 3 और 2 हैं आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। 3 2 6, 6 आ गया। तो अंडर रूट के नीचे जो रकम आ गई है वो है 18/6। तो 6 का जब टेबल पड़े ना पहाड़ा, तो 6 कम 6, 6 2 12, 6 3 18, 18 6 पे तकसीम हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, 6 कम 6, 6 3 18। तो इस तरह अंडर रूट के अंदर
3 आ गया है और यही हमारा दुरुस्त जवाब है। अब इसके सामने लिखा हुआ पार्ट नंबर 2 भी देख लें। ये भी कुछ उसी तरह का है, थोड़े फर्क से। 21 अंडर रूट, 9 अंडर रूट और बटे में है 63 यानी 63 अंडर रूट। तो ये भी क्या है, नंबर ज़र्ब में है और तकसीम में है। अलहदा अलहदा अंडर रूट है, अलहदा अलहदा जज़र है, तो इनको भी हम एक ही जज़र के नीचे, एक ही अंडर रूट के नीचे ले जाते हैं। बटे के ऊपर 21 और 9 ज़रब हो रहे थे, हमने एक ही अंडर रूट में 21 ज़रब 9 कर दिया और बटे में 63 था वो उसी तरह लिख दिया। अब यहाँ ही कुछ कैंसिल कर देते हैं, 21 और 63 कैंसिल हो जाते हैं। 21 एकम 21, 21 3 63। इतने बड़े बड़े पहाड़े भी कुछ थोड़े बहुत याद किया करें, बड़े फ़ायदा देते हैं, बहुत फ़ायदा होता है इनको बच्चों, ख़ास तौर पे रियाजी के अंदर और फिर आम जिंदगी में भी। 21 एकम 21, 21 3 63। तो 21 से बाद मुझे याद आई पुराने वक्तों में, आज से 30-40 साल पहले, 50 साल पहले, तो शादियों पे जो निमदरा डाला जाता था वो 21 रुपए डाला जाता था। कहता था मैं जो शादी पे निमदरा डाल के कहता मैंने 1 इक्की डाली है, कोई कहता मैंने 2 इक्कियाँ डाली हैं, कोई कहता था मैंने 3 इक्कियाँ डाली हैं। तो 21 रुपए के हिसाब से शादी पे निमदरा दिया जाता था। 21 एकम 21, 21 3 63। तो बटे के ऊपर रह गया 9 और नीचे 21 3 63 3 रह गया। अब 9 3 पे फिर तकसीम हो जाता है, डिवाइड। 3 एकम 3, 3 3 9। तो इस तरह अंडर रूट के नीचे जो हमारा दुरुस्त जवाब आ गया है वो है अंडर रूट 3 और यही दुरुस्त जवाब था। तो अब चलते हैं पार्ट नंबर 4 और 5 को पहले किया जाएगा। जो पार्ट नंबर 3 है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, वो बाद में हल कर लेंगे। लें जी, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4, जहां हम जज़र के अंदर अंडर रूट के नीचे, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट के नीचे रकमों को सादा कर रहे हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ज़्यादातर। तो पार्ट नंबर 4 है 4/5 125 क्यूब रूट। क्यूब रूट का मतलब अंदर पावर 3 बनेगी तो वो नंबर बाहर आएगा, यानी 125 की पावर 1/3। तो 4/5 तो उसी तरह लिखा ना। क्यूब रूट का साइन भी उसी तरह डाला, अंदर 125 है, 5 ज़रब 5 ज़रब 5, 5 5 25, 25 को फिर 5 से ज़रब दें तो 125। तो क्यूब रूट के अंदर 5 3 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर 3 बन जाएगी। 4/3 उसी, 4/5 उसी तरह, और 5 का क्यूब और सारे का क्यूब रूट। तो ये जो क्यूब है ये पावर 1/3 बना के एक सवाल आपको ये भी हल कर दें। 4/5 उसी तरह, अंदर पावर 5 की जो पावर है 3 है, बाहर 1/3 हो जाएगी। तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। 4/5 उसी तरह आ गया, ज़रब 5 की पावर 3 थी, ज़रब 1/3। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 5 की पावर 1 ही रहेगी, वो 5 ही होता है। हमने लिख दिया 4/5 ज़रब 5, 5 से 5 फिर कैंसिल हो गया, और इस पार्ट का जो जवाब हमारे पास आया, जो आंसर आया है वो 4 है। तो अब चलें पार्ट नंबर 5 की तरफ, वो भी सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 है अंडर रूट 21 ज़रब अंडर रूट 7 ज़रब अंडर रूट 3। तो ये तीनों नंबर्स के अलहदा अलहदा अंडर रूट हैं, यानी हर एक अलहदा अलहदा जज़र है, ज़रब में है। तो पीछे भी बताया जा चुका है कि नंबर्स ज़रब में हो या तकसीम में हो, उनका अलहदा अलहदा अंडर रूट हो तो इकट्ठा अंडर रूट लिया जा सकता है, और अगर इकट्ठा हो तो अलहदा भी ले सकते हैं। तो हमने तीनों नंबर्स का इकट्ठा अंडर रूट लिया, 21 ज़रब 7 ज़रब 3। यहाँ से बच्चों 21 उसी तरह लिखेंगे, 7 और 3 जब मल्टीप्लाई होंगे ना, ये भी 21 बन जाएगा। अब जोड़ा तो बन गया, 21 मल्टीप्लाइड बाय 21। तो 21 का हमने बना लिया स्क्वायर, और फिर हमें पता है कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाते हैं। स्क्वायर और स्क्वायर रूट यानी जज़र और मुरब्बा आपस में कैंसिल हो गए। इस तरह हमारे पास जो आंसर आ गया है
वो 21 है और इस पार्ट नंबर 4 का यही दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा पार्ट, 243 x की 5 y की 10 z की 15 और इसका इंडेक्स 5 है, यानी इंडेक्स 5 का मतलब है कि जब हम ये पावर बनाएंगे ना तो 1/5 होगी। तो 243 जो है 243 जो है ये 3 पे डिवाइड होता चला जाता है। 3 पे डिवाइड करें तो 81 आ गया, फिर 3 पे डिवाइड करें 27, फिर 3 पे डिवाइड करें 9, फिर 3 पे डिवाइड करें 3 रह जाता है और 3 1 3, यानी 5 दफ़ा 3 मल्टीप्लाई हुआ। x की पावर 5 उसी तरह लिख दी, आगे y की पावर 2 और फिर सारे की 5, क्योंकि बाहर इंडेक्स 5 है, कैंसिल करना है। आगे z की पावर 15 थी, z की पावर 3 लिख के ये भी 5 लिख दी, 3 5 15 है। इस तरह सब की पावर हम 5 बनाएंगे। 3 5 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 की पावर 5, x की पावर 5, y की 2 की पावर 5 और z की 3 की पावर 5, सब की पावर 5 बन गया। अब हम इकट्ठी पावर 5 बना के बाहर इंडेक्स को 1/5 लिख देंगे, तो 3x y² z की 3 सारे की पावर 5 और फिर बड़ी ब्रैकेट लगा के 1/5 पावर लिख दी। अब ये 1/5 और 5 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 3x y² z³ 5 मल्टीप्लाइड बाय 1/5, 5 और 1/5 आपस में कैंसिल होगा और हमारे पास जो आंसर आ गया है इस क्वेश्चन का वो है 3x y² z की पावर 3 और यही इसका करेक्ट आंसर है। जी तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 शुरू होता है, बस इसके 2 पार्ट किए जाएंगे, वो पार्ट किए जाएंगे जो कुछ सादा हैं, बाकी पार्ट जो हैं और क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो अगले लेक्चर का हिस्सा बनाया जाएगा, इसलिए ये नहीं कर रहे कि लेक्चर ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट है 45 अंडर रूट। लिखा कुछ यूँ है, मुतशाबे मकादिर असम में तहवील करके मुख्तसर करें। 45 अंडर रूट माइनस 3 अंडर रूट 20 जमा 4 अंडर रूट 5। तो ये जो 45 है 45 है, 3 ज़रब 3 ज़रब 5, 3 3 9 9 5 45 माइनस 3 उसी तरह आगे 20 है, 2 ज़रब 2 ज़रब 5, 2 2 4 4 5 20, आगे प्लस 4 अंडर रूट 5। अब 3 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 का स्क्वायर ज़रब 5 माइनस 3, 2 भी 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 की पावर 2 ज़रब 5 जमा 4 अंडर रूट 5। लो जी ये है मुतशाबे, सब के अंडर रूट में 5 रह जाएगा, 3 का स्क्वायर है अंडर रूट से बाहर आ गया, अंडर रूट में 5 रह गया, माइनस ये 3 उसी तरह ही, अंडर रूट में 2 का स्क्वायर था, 2 बाहर आ गया, अंडर रूट 5 उसी तरह, उसके बाद प्लस 4 अंडर रूट 5, तो 3 अंडर रूट 5 माइनस ये बाहर 3 2 6 अंडर रूट 5 जमा 4 अंडर रूट 5। तो यहाँ से अंडर रूट 5 कॉमन है, लें जी अंडर रूट 5 कॉमन ले लिया, 3 माइनस 6 प्लस 4, 3 भी प्लस का 4 भी प्लस का, जमा करें तो 7, 7 में से 6 माइनस करें तो 1 आ गया, 1 ज़रब अंडर रूट 5, 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करें वही नंबर रह जाता है। तो इस तरह हमारा आंसर क्या आ गया है, अंडर रूट 5 आ गया है। तो दोबारा रिपीट किए देता हूं, ये क्या आया था, 3 अंडर रूट 5 माइनस 6 अंडर रूट 5 प्लस 4 अंडर रूट 5। यहां से हमने क्या कॉमन लिया, अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 कॉमन ले लिया, 3 माइनस 6 जमा 4, ये 3 और 4 जमा किया तो 7, 7 में से 6 माइनस किए तो 1, 1 ज़रब अंडर रूट 5, तो 1 को किसी से भी ज़रब दें वही नंबर रहता है, इसलिए अंडर रूट 5 आ गया है और यही हमारा आंसर है। इसके बाद चलते हैं जी आज के लेक्चर के आखिरी पार्ट की तरफ, उसके बाद एक डेफिनेशन रिपीट कर दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा पार्ट, दूसरा इसलिए नहीं किया कि वो थोड़ा सा लंबा है। तीसरा पार्ट है अंडर रूट 3 इंटू 2 अंडर रूट 3 जमा 3 अंडर रूट 3। तो बच्चों गौर से देखिएगा, ये अंडर रूट 3 तो पहले ही ब्रैकेट से बाहर है, लिख दिया।
अंदर देखें तो 2 रकमें और दोनों में √3 है, वो भी कॉमन ले लिया, √3 कॉमन ले लिया। यहाँ फिर 2 रह गया और इधर 3 रह गया, तो ब्रैकेट के अंदर 2 + 3, √3 ज़रब √3 2 दफ़ा है, √3 का स्क्वायर हो गया। 2 और 3 को जमा करें तो 5 आ गया। तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, यानी ये जो मुरब्बा है और जज़र है ये आपस में कैंसिल हो गया, 3 रह गया। 3 ज़रब 5 और 3 ज़रब 5 3 5 15, और इस क्वेश्चन का यही करेक्ट और दुरुस्त आंसर है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद आखिर पे एक डेफिनेशन सुन लें। मकादीर असम सरड्स तारीफ है, ऐसी गैर नातक मिकदार या कोई किसी रकमी जुमला भी हो सकता है जिसमें जजरी अलामत के नीचे नातक मिकदार दर्ज हो, उसे मिकदार असम कहते हैं। तो वो मिकदार जो अंदर जज़र के अंदर होती है उसको मजजूर या रेडिकल कहते हैं, और जो पावर होती है उसको मकादीर असम का दर्जा, ऑर्डर या डिग्री का नाम दिया जाता है। सरड्स की डेफिनेशन के बाद बढ़ते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ऊपर लिखा हुआ है मुतशाबे मकादीर असम में तहवील करके मुख्तसर करें। मकादीर असम सरड्स होती हैं, ऐसे नंबर्स, ऐसे पॉलिनोमियल्स जो जज़र के अंदर होते हैं उनको सरड्स का नाम देते हैं। तो पार्ट नंबर 2 है 4 √12 जमा 5 √27 माइनस 3 √75 जमा 300 √4 √12 प्लस 5 √27 माइनस 3 √75 प्लस 300 और उसका √। तो जो √ के अंदर नंबर्स हैं उनको मुतशाबे करना है, सिमिलर करना है। 4 उसी तरह आ गया, 12 को हम लिखेंगे 2 ज़रब 2 ज़रब 3 प्लस 5 उसी तरह, 27 को 3 × 3 × 3 3 ज़रब 3 ज़रब 3। आगे ये बच्चों माइनस है, माइनस लगा दिया। ये 3 तो ऊपर वाला ही है ना, और ये जो 75 है इसको 5 ज़रब 5 ज़रब 3 हम लिख सकते हैं, प्लस आगे है √ के नीचे 300। इसके फैक्टर, इसके अज्जा वैसे तो मुख्तलिफ तरीक़ों से बनाए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ हम अपनी आसानी के लिए इसको लिखेंगे बच्चों 10 ज़रब 10, 10 10 100, और 100 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है बच्चों 300। अब जी स्क्वायर बनाते हैं तो ये 4 उसी तरह ही 2 ज़रब 2, 2 का स्क्वायर हो गया, ज़रब 3, आगे प्लस 5 है, ये 3 × 3 × 3, 3 दफ़ा 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन हमने तो स्क्वायर बनाना है। 3 का स्क्वायर बनाया और 3 साथ उसी तरह लिख दिया। आगे है माइनस 3, √ के नीचे है 5 ज़रब 5, ये 5 का स्क्वायर हो गया और ज़रब 3 उसी तरह, प्लस 10 ज़रब 10, 10 का स्क्वायर हो गया और × 3 उसी तरह ही आ गया। अब बच्चों जिनका स्क्वायर बन गया ना, 2 का स्क्वायर बना, इधर 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है और ये 10 का स्क्वायर है, ये सारे नंबर्स √ से बाहर आ जाएंगे। तो इन नंबर्स को √ से बाहर निकालते हैं, फिर अंदर सिमिलर नंबर्स रह जाएंगे मुतशाबे, √3 √3 और √3, उसको फिर कॉमन ले लेंगे जी। तो 4 उसी तरह बच्चों, ये 2 का स्क्वायर था ना, तो ये 2 बाहर आ गया, तो 4 ज़रब 2, √ में 3 रह गया, आगे जमा 5 उसी तरह ही आ गया, अंदर √ के नीचे
3 का स्क्वायर बन गया था ना, ये 3 भी बाहर आ गया, तो 5 ज़रब 3 इंटू √3। आगे -3 उसी तरह ही, 5 का स्क्वायर था अंदर, वो 5 बाहर आ गया, बाकी अंडर रूट में 3 रह गया, प्लस ये 10 का अंडर रूट था तो 10 तो बाहर आ गया, बाकी अंडर रूट में 3 रह गया। अब कुछ नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन है, जैसा कि 4 ज़रब 2 4 2 8 √3 उसी तरह, 5 3 15 और √3 उसी तरह। आगे माइनस है, 3 5 15 और √3 उसी तरह ही आ गया। उसके बाद प्लस 10 √3 उसी तरह। अब यहाँ गौर करें, 8 √3 है, जमा 15 √3 है, माइनस 15 √3 है और जमा 10 √3 है। तो हम देख रहे हैं ये 15 √3 प्लस का है और ये 15 √3 माइनस का है, आपस में कैंसिल हो गए। बाकी हमारे पास रह गया 8 √3 प्लस 10 √3। तो ये √3 और √3 सिमिलर हैं। फ़र्ज़ किया इसकी जगह x होता तो 8x जमा 10x 18x होता। तो अब 8 √3 जमा 10 √3 ये हो गया 18 √3 और यही इस क्वेश्चन का दुरुस्त और करेक्ट आंसर है जी। तो प्यारे बच्चों, इसी क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा और आखिरी पार्ट लिखा हुआ है 2 × 6 √5। बहुत आसान है, शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, -3 √5। तो यहाँ हम ब्रैकेट के अंदर देख रहे हैं जो सिमिलर है, मुतशाबे है, वो है √5। तो √5 को हम कॉमन ले लेते हैं। 2 तो पहले ही बाहर है और इन दोनों नंबर्स में से √5 बाहर कॉमन ले लिया। √5 बाहर चला गया, यहाँ रह गया 6 6 लिख दिया, आगे माइनस का साइन, यहाँ से भी √5 बाहर गया तो बाकी -3 रह गया। इस तरह 2 √5 × 6 -3। अब नंबर्स, इन नंबर को जमा तफरीक करना है तो 2 √5 तो उसी तरह आएगा ना, और 6 में से 3 माइनस करें तो बाकी 3 रह जाता है, इसलिए हमने लिख दिया 2 √5 × 3। अब ये जो शुरू में 2 है ना, ये भी अंडर रूट से बाहर है, 3 भी अंडर रूट से बाहर है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, √5 उसी तरह रह जाएगा। तो 3 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 2 6 √5 आ गया और इस क्वेश्चन का यही दुरुस्त और करेक्ट आंसर है। इससे मज़ीद सादा ये नहीं हो सकता। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ और उसके वो पार्ट्स जो डिफरेंट हैं उनको हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मुख्तसर करें। ये जो लफ्ज़ मुख्तसर लिखा हुआ है, मुख्तसर करें। उर्दू की राइटिंग में आपको कैसा लगा, आपने कमेंट्स में ज़रूर लिखना है। तो पार्ट नंबर 1 है इंटू 3 जमा √3, 3 जमा √3 और आगे इंटू 3 माइनस √3। पहला मेंबर पहले जैसा, दूसरा मेंबर दूसरे जैसा, एक दफ़ा प्लस है तो एक दफ़ा माइनस है, तो फिर ये फार्मूला a + b × a - b a² - b²। तो पहला a की जगह 3 है, 3 का स्क्वायर, आगे माइनस b की जगह √3 है, √3 का स्क्वायर। ये अलग-अलग स्क्वायर हुआ करते हैं, जब साइन अलग-अलग हो, मेंबर्स एक जैसे हो तो स्क्वायर भी अलग-अलग। तो ये 3 का स्क्वायर क्या हो गया, 9। ये अंडर रूट से स्क्वायर यानी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया तो माइनस के 3, 9 में से 3 माइनस करें तो बाकी 6 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 के पहले पार्ट का यही आंसर है। एक्सरसाइज 4.3 यूनिट नंबर 4 मैथमेटिक्स क्लास 9th। क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा पार्ट है √5 प्लस √3 और होल स्क्वायर, √5 जमा √3 और इस सारे का स्क्वायर है। और ये यहाँ फार्मूला होगा a जमा b का स्क्वायर। a की जगह
अंडर रूट 5 है, b की जगह अंडर रूट 3 है, तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस b की जगह अंडर रूट 3 है, b का यानी अंडर रूट 3 का स्क्वायर जमा का 2 गुना प्लस 2 टाइम्स फर्स्ट मेंबर मल्टीप्लाइड बाय सेकंड मेंबर, पहला मेंबर ज़रब दूसरा। एक ही अंडर रूट में इसलिए लिख दिया कि दोनों नंबर्स ही अंडर रूट में हैं, और जब दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना हो या डिवाइड करना हो तो अलग अलग अंडर रूट है तो इकट्ठा लिखा जा सकता है, इकट्ठा है तो अलग लिखा जा सकता है। तो यहाँ इकट्ठा अंडर रूट लिखने की ज़रूरत थी, हमने लिख दिया। आगे अंडर रूट 5 इसका स्क्वायर है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल तो 5 आ गया, जमा अंडर रूट 3 है, बाहर स्क्वायर है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल तो जमा का 3 आ गया। आगे जमा का 2 गुना 5 ज़रब 3 15 जमा 2 अंडर रूट 15, 5 और 3 को ऐड करें तो 8 प्लस 2 अंडर रूट 15, 8 जमा 2 अंडर रूट 15। तो प्यारे बच्चों ये भी आंसर सही है। अगर आप चाहें तो आप यहाँ से 2 कॉमन भी ले सकते हैं। जब 2 कॉमन लेंगे ना तो यहाँ 2 × 4 जमा अंडर रूट 15 रह जाएगा, वो आंसर भी दुरुस्त है। तो अब बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 3 नज़र नहीं आ रहा, वो इसलिए नहीं कर रहे कि पार्ट नंबर 3 बिल्कुल पार्ट नंबर 1 जैसा है, इसलिए उसको हल करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो पार्ट नंबर 4 करने लगे हैं ये भी पार्ट नंबर 1 और 3 जैसा ही है, लेकिन इसलिए करने लगे हैं कि इसमें एक नंबर बटे में आ गया है। तो पार्ट नंबर 4 कुछ यूँ लिखा हुआ है, अंडर रूट 2 जमा 1 बटे अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2 माइनस 1 बटे अंडर रूट 3। तो पहला मेंबर पहले जैसा है, दूसरा मेंबर दूसरे जैसा है, एक दफ़ा दरमियान में प्लस है और एक दफ़ा माइनस, तो वही फार्मूला लगेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फार्मूला इस्तेमाल करते हुए अलग-अलग स्क्वायर लेते हैं और फिर इसको आगे मज़ीद हल करेंगे जी। तो फार्मूले के मुताबिक पहले मेंबर का स्क्वायर, पहला मेंबर अंडर रूट 2 है उसका स्क्वायर ले लिया, माइनस दूसरा मेंबर 1 बटे अंडर रूट 3 है उसका भी स्क्वायर ले लिया। तो ये जो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए, 2 आ गया लिख दिया, आगे माइनस है, एक उसी तरह नीचे अंडर रूट 3 है, ये भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होगा 1 बटे 3। अब इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, ज़ुआद आफ़िया कर लेते हैं। तो बच्चों 3 ज़ुआद आफ़िया कर लिया, अब 3 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 2 6 माइनस 3 को 3 पे डिवाइड करें तो 1 ही आता है, 1 1 से ज़रब खा के 1 ही हो गया। या इसका तरीका यूँ भी है, एक रकम बटे में है दूसरी बटे में नहीं है, तो जो बटे में रकम है दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करके उसको सारे के बटे में लिखते हैं। तो 3 2 6 माइनस 1 बटे 3, 6 में से 1 माइनस करें 5 बटे में 3। ये जो आंसर आया ना 5 बटे 3, अगर सिर्फ आप ये भी लिख देंगे तो ये भी दुरुस्त है, लेकिन मज़ीद सादा करना है तो 5 को अंदर आके 3 पे तकसीम कर दें, 3 एकम 3 बाकी 2 बचेगा, 1 सही 2 बटे 3, ये भी आंसर सही है। तो ये आपकी मर्जी है, 5 बटे 3 लिख लें या 1 सही 2 बटे 3 लिख लें, दोनों ही आंसर सही हैं। तो बच्चों ये जो पार्ट नंबर 4 था, या आगे जो पार्ट नंबर 5 करने जा रहे हैं, पार्ट नंबर 1 3 4 और 5 एक ही फार्मूले से जुड़े हुए हैं और वो फार्मूला है अलहदा अलहदा स्क्वायर का। यानी जब एक दफ़ा जमा हो एक दफ़ा माइनस हो तो फिर पहले मेंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे मेंबर का स्क्वायर लिखा जाता है। तो अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन नंबर 4 के आखिरी पार्ट की तरफ, आज के लेक्चर का भी आखिरी पार्ट, और ये जो एक्सरसाइज 4.3 है इसका भी आखिरी पार्ट होगा। तो चलते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। अजीज़ तलबा, पार्ट नंबर 5 कुछ यूँ लिखा हुआ है, इंटू अंडर रूट एक्स जमा अंडर रूट वाई इंटू अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई इंटू एक्स जमा वाई इंटू एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर। इस तरह के क्वेश्चंस को स्टेप वाइज हल किया जाता है। तो सबसे पहले हम
एक्स अंडर रूट जमा वाई अंडर रूट इंटू एक्स अंडर रूट माइनस वाई अंडर रूट पर वही फार्मूला लगाते हैं अलहदा स्केयर वाला और साथ फिर बड़ी ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। बड़ी ब्रैकेट लगाई, अंडर रूट एक्स का स्केयर माइनस अंडर रूट वाई का स्केयर, यानी पहले मेंबर का स्केयर माइनस का साइन दूसरे मेंबर का स्केयर, बाकी इंटू एक्स जमा वाई उसी तरह इंटू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर उसी तरह आ गया। अब ये स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल, एक्स आ गया हमारे पास माइनस, फिर स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल माइनस वाई आ गया, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स जमा वाई इंटू एक्स की 2 जमा वाई की 2। अब ये जो x माइनस वाई और x जमा वाई है ना, इन पर वो फार्मूला लगेगा। ये माइनस पहले आए या बाद में आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर बड़ी ब्रैकेट पहले मेंबर का स्केयर मनफी का साइन दूसरे मेंबर का स्केयर, बड़ी ब्रैकेट लगाए, पहला मेंबर x है उसका स्केयर माइनस दूसरा मेंबर y है उसका स्केयर इंटू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर उसी तरह रहने दिया। अब ये बन जाएगा x की 2 माइनस वाई की 2 और ये x की 2 जमा वाई की 2, इस पर फिर वही फार्मूला इस्तेमाल किया जाएगा जी। तो बच्चों ये x की 2 माइनस वाई की 2 यानी एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर इंटू एक्स स्केयर जमा वाई स्केयर, ये पहला मेंबर फिर पहले जैसा है और दूसरा दूसरे जैसा है, एक दफ़ा माइनस है और एक दफ़ा प्लस है। फिर फार्मूला लगेगा, पहले मेंबर का स्केयर माइनस दूसरे मेंबर का स्केयर, पहला मेंबर है x की 2 तो x की 2 का स्केयर माइनस दूसरा मेंबर है y की 2 का स्केयर। अब ये पावर्स जब मल्टीप्लाई होंगी तो ये हो गया जी x की 4 माइनस y की 4। तो इस तरह इस क्वेश्चन का हमारे पास आंसर आ गया है x की 4 माइनस y की 4 और यही करेक्ट और दुरुस्त आंसर है। तो अजीज़ तलबा इस तरह हमारी एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट हुई। आइंदा मेरी यानी मोहम्मद अब्बास की मुलाकात होगी आपके साथ नए लेक्चर के लिए। मुझे मोहम्मद अब्बास को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।